जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? नवरात्रि के 7वें ध्यान सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज देवी कालरात्रि का दिवस है। देवी कालरात्रि जिसका स्वरूप बाहर से बहुत ही भयंकर है, काला रंग, भयंकर स्वरूप, लेकिन भीतर से यह देवी या यह देवी चेतना का यह रूप बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद से भरा है, परम आशीर्वाद से भरा है, परम करुणा से भरा है। और चेतना के इस स्वरूप को जानने मात्र से साधक का परम उद्धार हो जाता है, साधक का द्वैत खत्म हो जाता है। द्वैत का तात्पर्य क्या है? हम एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है नहीं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि संसार है, जहाँ भी हम दिख रहे हैं संसार ही संसार है, तो ये द्वैत है। एक तरफ हम कहते हैं संसार है, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा है। तो कालरात्रि की कृपा से ये द्वैत खत्म हो जाता है और इस चीज का भान होता है कि वास्तव में सिर्फ परमात्मा की सत्ता है, ये संसार उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है। ऐसे ही एक इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि द्वैत का मतलब क्या है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि चैतन्य है, चेतना है। तो या क्या चेतना है, क्या मटेरियल वर्ल्ड है, या दोनों है, तो ये भी एक तरह का द्वैत है। और जब साधक जो है उसकी कृपा होती है, जब व्यक्ति को अपना ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, तब पता चलता है कि वास्तव में चेतना ही है, मटेरियल वर्ल्ड जैसा कुछ है नहीं। ये जो ठोस संसार दिखाई दे रहा है, वास्तव में इसका अस्तित्व है नहीं, वास्तव में चेतना ही है ना। और आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है। जब हम मटेरियल के भीतर जाते हैं, है ना, पदार्थ के भीतर जाते हैं, तो अणु, फिर परमाणु, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और भी जब अंदर भीतर जाके देखते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा तो मालूम चला कि सब कुछ तरंग ही है। जो ठोस संसार दिखाई दे रहा है वो भी वास्तव में तरंग से ही बना है, तरंग के अलावा कुछ है नहीं। तो आज के दिन ध्यान से इस चीज का ज्ञान होता है कि चेतना ही है, परम चैतन्य ही है, सब कुछ चेतना है, कुछ भी जड़ नहीं है। जड़ जगत सिर्फ जो है हमारा भ्रम है। और ये होता है देवी चेतना के कालरात्रि के आशीर्वाद से होता है ये सब। तो बहुत ही विशेष दिन है, साधना का बहुत ही विशेष सोपान है। आइए हम मिलके ध्यान में उतरते हैं और जो है इस दिन को साकार करते हैं। नवरात्रि मनाने का परम अर्थ ही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएं। हम इन 9 दिनों में वो अचीव करें जो कि हम पूरे वर्ष में नहीं कर पाते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस नासिका से प्रवेश करके हमारी नाभि तक आएगी और विपरीत क्रम में नाभि से लौटते हुए फेफड़े, गर्दन, गले से नासिका से बाहर निकलेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस तरह कुछ देर हम सरल प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भीतर ही रोकना है, रोक के रखना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अब सामान्य श्वास लेंगे। चश्मा या घड़ी पहन रखी है तो इन्हें हटा देंगे। ये इंश्योर करेंगे
कि आप जिस भी स्थान पे बैठे हैं वहां शांति से कुछ देर आप बैठ पाएं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। यदि जमीन पे बैठने में समस्या है तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद, सिर से लेकर पांव तक शरीर स्थिर है। शरीर में कोई गति नहीं है, कोई तनाव नहीं है। सिर, चेहरा, आंखें, मुंह, गर्दन या गला, चेस्ट, पीठ, दोनों हाथ, पेट, पेट का निचला हिस्सा, दोनों पांव। सांस की गति के अतिरिक्त पूरे शरीर में कोई गति नहीं है। पूरा शरीर स्थिर है। अब अपनी श्वास पे ध्यान लगाएंगे। श्वास को साक्षी भाव से देखना है। श्वास की गति को बढ़ाना या घटाना नहीं है। ये स्वतः ही धीमी और गहरी हो जाती है। अब अपना ध्यान अपने विचारों पे लेके जाएंगे। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। विचारों से संघर्ष नहीं करना है, विचारों को बदलना नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं आने देंगे। जब हम विचारों से, थॉट से अपने को डिटैच करते हैं तो धीरे धीरे वो भी कम होने लगते हैं और मन शांत होने लगता है। अपना ध्यान सिर के ऊपरी सिरे पे, जहां चोटी रखी जाती है, जहां सहस्त्रार चक्र का स्थान है, क्राउन चक्र का स्थान है, उस स्थान पे लेके जाएंगे। पूरा ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से पे, सहस्त्रार चक्र के स्थान पे देवी शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि आज के ध्यान को सफल करें। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरा ध्यान सिर के ऊपरी सिरे पे, सहस्त्रार चक्र पे। यदि विजुलाइज कर सकते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के प्रकाश को विजुलाइज करेंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे, सफेद या बैंगनी रंग के दिव्य प्रकाश के चक्र को यहाँ अनुभव करेंगे। और पूरा ध्यान सहस्त्रार पर रखते हुए कुछ देर ओम का जाप करेंगे। यह बीज मंत्र है इस चक्र का।
आप मुंह बंद करके मानसिक रूप से जाप करेंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे। ये सभी चक्रों का नियंत्रक चक्र है, शरीर में सर्वोच्च स्थान पे विराजमान है। ये मानवीय चेतना और परम चेतना के बीच में द्वार का कार्य कर रहा है। बीज मंत्र ओम का जाप करते रहेंगे। ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर। सहस्त्रार का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। विजुलाइज करेंगे कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प सहस्त्रार में स्थित है और ये पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं। कमल का फूल खुल रहा है और जैसे जैसे यह फूल खुल रहा है वैसे वैसे दिव्य प्रकाश हमारे पूरे शरीर में, शरीर के चारों ओर फैलता जा रहा है। हमारी चेतना परम चेतना को जान पा रही है। हम परम दिव्यता का अनुभव कर पा रहे हैं। हम पूरी तरह दिव्य हैं। दिव्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा अस्तित्व दिव्यता का हिस्सा है। सहस्त्रार का प्रकाश पूरे शरीर में, शरीर के चारों ओर दूर दूर तक फैल रहा है। सहस्त्रार के प्रकाश से शरीर के सारे चक्र मूलाधार से लेकर के आज्ञा तक सब प्रकाशित हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब अपने शरीर पे ध्यान देंगे। शरीर में जो भी हो रहा है उस पे ध्यान लगाएंगे। पूरा शरीर प्रकाश से भरा है, दिव्यता से भरा है, आनंद से भरा है। इस स्थिति में ना हमें कुछ जानना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है। हमारी चेतना परम चेतना का ही अंग है। मैं दिव्यता से भरपूर हूँ। आई एम डिवाइन। मेरा स्वरूप दिव्य स्वरूप है। आई एम डिवाइन। मैं परम चेतना का अंग हूँ। आई एम पार्ट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा के अतिरिक्त, परम चेतना के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। इस चीज का मुझे ज्ञान हो रहा है।
या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे प्रयासों को छोड़ना है, सिर्फ अनुभव करना है। जो भी शरीर में हो रहा है उसे सिर्फ अनुभव करेंगे। शरीर के किसी हिस्से में तनाव नहीं, शरीर स्थिर, सांस मध्यम, मन शांत। परम शक्ति को, परम दिव्यता को ध्यान के इन क्षणों के लिए धन्यवाद देंगे। कृतज्ञता से भर के, 100% कृतज्ञता से भर के दिव्य शक्ति को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे कि ध्यान के ये परम क्षण हमारे जीवन में बार बार आए। हमारी यात्रा अनवरत चलती रहे। ये आध्यात्मिक यात्रा, सत्य को जानने की यात्रा अनवरत चलती रहे। कुछ गहरी श्वास लेंगे ताकि सांस के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाए। शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे, शरीर के प्रति अवेयर हो जाएंगे, सिर से लेकर पांव तक। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लेते हुए आंखें खोलेंगे। कैसे हैं मित्रों? सहस्त्रार चक्र ध्यान बहुत ही विशिष्ट ध्यान है, लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक, अधिक समय तक नहीं करना होता है। 5-10 मिनट, 15 मिनट इतना ही करना है ये ध्यान। यह ध्यान हमें एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, हमें स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में सफल बनाता है, हमें एनलाइटमेंट की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, अपने आप को जानने के लिए, है ना, उस रास्ते पे लेके जाता है। और जो हमारे जितने भी भ्रम हैं, कंफ्यूजन्स हैं, हमारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं, हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। इस चक्र की खास बात है, काल रात्रि का आशीर्वाद जिस पे होता है, जिसका ये चक्र अच्छा होता है, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति, किसी भी तरह की, खराब से खराब, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसका पूरा डर खत्म हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है व्यक्ति। बहुत ही परम शुभ दिवस है, परम शुभ ये ध्यान है, परम शुभ ये साधना है, परम कल्याण है। ये शिव तक जाने का मार्ग है। मनुष्य देह में रहते हुए भी शिव रूपी चेतना को अनुभव कर सकता है। तो
आइए इस संकल्प के साथ कि हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, ध्यान को हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। हम इस सत्र को विराम देंगे। कल अष्टमी के दिन बहुत ही विशिष्ट साधना होगी, पूर्ण चक्र साधना होगी, जिसे मिस नहीं करना है। ये सभी प्रकार की ध्यान साधनाओं में अपना विशेष स्थान रखती है और परम कल्याणकारी है। कल आपका इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। सबका भला हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। जय माता दी।